अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें जस्ट एक कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है। और वो कंसेप्ट ये है कि आपने बताना है कि कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशन, वाई आर वाई नॉट। ये डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले तो उसने बात की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सपोज मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बारे में पूछा है कि क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, वाई आर वाई नॉट। अगर हो सकते हैं तो क्यों, अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा। आपने पहले तो ये पावर जो है ना, वो आपको रूट्स बताने में मदद देती है। जितनी आपकी हाईएस्ट पावर होती है उतने उसके मैक्सिमम रूट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इसकी पावर क्योंकि 2 है क्वाड्रेटिक की, तो इसके नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 2, लेस देन 2 तो हो सकते हैं। अगर सारे अगर रूट्स ले लें तो वो उसके 2 होंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसका जस्ट आपने सिंपल आंसर देना है कि नो, नॉट मोर देन 2 सॉल्यूशन। वाई आर वाई नॉट का रीज़न आपने ये बतानी है, बिकॉज इट्स पावर इज 2, सो इट्स मैक्सिमम आंसर या मैक्सिमम रूट्स या मैक्सिमम सॉल्यूशन विल बी 2, विल बी 2। अब बात सुने ज़रा, आप मुझे बताएं कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताएं जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो बनती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे x² प्लस 9 और 6x। तो अब मुझे बताओ कि इसके मैक्सिमम रूट्स कितने आने चाहिए? मैक्सिमम तक 2 तक आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा तो 2 से कम भी हो सकते हैं। वो कैसे हुए थे? कल जो लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था वो भी यही था कि आप इसका स्केयर ख़त्म कर दें तो ये 0 का अंडर रूट आएगा और 0 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। तो इसका सोल्यूशन तो एक ही आया ना हमारे पास। तो एक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। अब इसी को ही मैं एक SLO बेस पे क्वेश्चन पे करता हूँ कि क्या हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म में इक्वेशन होती है, सपोज हमारे पास है x प्लस 2, इसका अंडर रूट माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके कितने रूट्स हो सकते हैं? बेटा ये था वो क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने बताया था कि जब आपके पास कभी भी रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो उसके आंसर को डायरेक्ट आपने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना, बल्कि आपने उसको वेरीफाई करके लिखना है। वेरिफिकेशन वाली कौन सी स्टेटमेंट होगी? रेडिकल वाली। तो जितने भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उसमें कोई भी रेडिकल इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए मैं डायरेक्ट ही उसको सॉल्यूशन सेट में लिखता जा रहा था। लेकिन जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि रेडिकल इक्वेशन वाला कोई आंसर आए, क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम पहले वेरीफाई करेंगे। अगर वो उसको वेरीफाई करेगा, मसलन इसको 2 वेरीफाई करेगा, 3 वेरीफाई, जो भी इसका आंसर वेरीफाई करेगा तो उसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। और अगर उसको वेरीफाई नहीं करेगा तो वो रूट्स नहीं होगा, वो एक्सट्रीनियस रूट्स कहलाएगा। और एक्सट्रीनियस रूट्स को कभी भी हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते, उसका फिर सॉल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी रह जाएगा। बात समझ आ गई? तो इस 8 क्वेश्चन का हमारे पास यही आंसर है कि जितनी पावर होगी उसके मैक्सिमम रूट्स उतने आ सकते हैं, उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन उतने हो सकते हैं। क्लियर? चलें जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसके बारे में पता चल गया आपको कि जस्ट इसका यस नो बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत इजी होते हैं। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। वो बहुत इजी भी होते हैं, वो बहुत मुश्किल भी होते हैं। इजी और मुश्किल की स्टेटमेंट सुन लें। उनकी स्टेटमेंट समझना मुश्किल होता है, जब स्टेटमेंट इधर बन के आपके सामने आ जाएगी फिर उनको सॉल्व करना जो है वो बहुत ईजी होता है। तो इसलिए बेटा आपने अपनी इस स्टेटमेंट को ज़रा गौर से पढ़ना है। सबसे पहले देखिए ज़रा, प्लेन्स फॉर अ रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग। देखिए स्केटिंग, आइस पे स्केटिंग करने के लिए एक मैदान बना हुआ है और वो मैदान है एक्चुअली एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये आपके सामने जो व्हाइट बोर्ड लगा है ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ये हमारे पास प्लेन है आइस का जहाँ पर स्केटिंग करनी है और वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो नेक्स्ट देखिए ज़रा, जो कि है 30 मीटर बाई 60 मीटर, यानी इसकी लेंथ और विड्थ दी गई है। अगर आप देखें तो ये 60 मीटर है
और ये इसकी जो है वो 30 मीटर इसकी लेंथ होगी। लेंथ और विड्थ दे दी गई है। ये बताओ क्या होता है जी, 60 मीटर क्या है, लेंथ के विड्थ? ये विड्थ है और ये क्या है इसकी लेंथ। और अगर यही रेक्टेंगुलर मैं इस तरह बना देता तो ये चीज़ चेंज हो जानी थी, ऐसे ही है ना, 60 इधर आ जाना था, 30 इधर आ जाना था, तो इस पर फर्क कोई नहीं पड़ना था। बात समझ गए ना, इसके एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो हमने इसकी लेंथ और विड्थ लिख लेते हैं। बताएं बेटा, ओरिजिनल इसकी लेंथ जो स्टेटमेंट क्वेश्चन का शुरू हुई है वहां पर जो लेंथ और विड्थ दी गई है वो लिखते हैं। बताएं कितनी है लेंथ इसकी? 60 लिखनी है कि 30 लिखनी है? बताएं 30 जी। और विड्थ कितनी है इसकी? 60 जी। ये लेंथ और विड्थ दे दी गई है। अगर लेंथ और विड्थ दे दी गई है, स्टेटमेंट आगे बढ़े, रिवाइज मीटर हैव टू रिवाइज द डबल द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। बेटा सबसे पहले तो अगर लेंथ विड्थ दे दी गई है तो इस प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड कर लें। एरिया बताओ क्या होगा इसका? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो ये होगा बेटा 30 मल्टीप्लाई 60, 1800 मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट भी लिख दिया जी साहब। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए उसने कहा है कि इसका एरिया डबल हो जाएगा। कब जी? स्टेटमेंट में क्लियर लिखा है कि प्लेग्राउंड बाय एडिंग अ स्ट्रिप ऑफ द सेम विड्थ टू साइड्स ऑफ एन एंड ऑफ द एरिया फॉर्म द रेक्टेंगुलर। ये जो रेक्टेंगुलर दी गई है इसके गिर्द ना एक स्ट्रिप लगा दी गई है दोनों साइडों पर। अगर उसकी लेंथ पे लगाई है तो उसकी विड्थ पे भी स्ट्रिप लगा दी गई है। ये वाली स्ट्रिप लगा दी गई है। दूसरे लफ्जों में ये हमारे पास जो स्ट्रिप बनी है ये हमें नहीं पता कि कितनी है स्ट्रिप। उसने कहा है जी कि उसकी विड्थ जो है वो हमारे पास x है, या ये हमारे पास स्ट्रिप जो है वो इसके इर्द गिर्द लगाई गई है, वो हम कह देते हैं ये x है। अगर ये x है तो डेफिनेटली ये भी x होगा, और अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? स्ट्रिप की विड्थ जो है वो x है। स्ट्रिप की विड्थ जो है वो क्या है? तो जब बेटा विड्थ लेंथ पे जाएगी तो लेंथ का काम करेगी, जब जो स्ट्रिप जो है वो इसकी लेंथ पे आएगी तो लेंथ का काम करेगी। फिलहाल तो हम लिखते हैं विड्थ ऑफ स्ट्रिप। विड्थ ऑफ स्ट्रिप जो उसके इर्द गिर्द लगाई गई है वो लिखते हैं, वो कितनी है? वो हम क्या देते हैं? x है। लेट ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि इधर स्ट्रिप लगी है और इधर भी स्ट्रिप लगी है, तो अब आपके पास एक नई रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गई है। एक नई रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गई है। देखा जाए तो न्यू लेंथ आपको नजर आएगी अब, और न्यू विड्थ नजर आएगी। न्यू लेंथ और न्यू विड्थ। बताओ जी, पहले लेंथ क्या थी? 30। अब उसमें स्ट्रिप ऐड कर दें, वो कितनी है बेटा? x। ठीक हो गया। अब आ जाए जी इस पे 60, और ये बता दें कितनी है बेटा? बताएं जी, ये x हो जाएगी इसमें, तो ये न्यू लेंथ और विड्थ आ गई। क्लियर हो गया। अब आपने कह रहा है जी कि जब आपने स्ट्रिप लगानी है तो उसका एरिया क्या बनेगा? उसका एरिया हो जाएगा डबल। स्टेटमेंट में देखें जरा, लिखा हुआ है कि रिवाइज द डबल ऑफ द एरिया प्लेग्राउंड एडिंग स्ट्रिप। स्ट्रिप ऐड करने के बाद आपका एरिया जो है वो डबल हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि इसका एरिया जो है वो फार्मूला क्या होगा एरिया का? लेंथ इंटू विड्थ ही होगा। लेकिन मुझे बताएं कि इसका एरिया जो है उसने कहा है कि डबल हो जाएगा ओरिजिनल एरिया से। तो ओरिजिनल एरिया कितना था? 1800, उसका डबल कर देंगे हम, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर लेंथ बताएं कितनी है? लेंथ हमारे पास है न्यू 30 और प्लस x, और विड्थ बताएं कितनी है बेटा? 60 प्लस x। 30 और 60 प्लस x, और अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा 3600, और इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करें, ये कितना आएगा? 1800 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें 30x आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 60x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें x। जी हम करने क्या जा रहे हैं? दोबारा स्टेटमेंट पे फिर आए, इसलिए मैंने बुक पकड़ी है कि एक स्टेप पे आपको बुक की स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। तो देखें बेटा, आपने फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। विड्थ ऑफ द स्ट्रिप का मतलब क्या है जी? कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो इस
जो ग्राउंड था उसका, उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रिप लगाई थी वो कितनी थी, कितनी चौड़ी थी, तो उसका नाम हमने x रखा था। इसका मतलब एक तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा देखें, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लेग्राउंड नाउ। ये स्टेटमेंट देख लो कि अब स्ट्रिप लगाने के बाद जो नई डायमेंशन बनी है रेक्टेंगल की वो बताएं। डायमेंशन आपको पता है किसको कहते हैं? रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को उसकी डायमेंशन कहते हैं। तो दूसरे लफ्जों में आपने न्यू लेंथ और न्यू विड्थ फाइंड करनी है। फर्ज करो वो आपको ये क्वेश्चन में ना कहता कि स्ट्रिप की लेंथ बताओ, तो याद रखो फिर भी हमें स्ट्रिप की लेंथ लेनी पड़नी थी, क्योंकि न्यू लेंथ में और न्यू विड्थ में इसको आपको ऐड करने के लिए ज़रूरत पड़नी थी। तो आप बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये उधर ले दें और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें एक्स स्क्वायर, ये 90x होगा और ये 1800 और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 3600 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 19x, 90x और 1800 इक्वल टू 0। अब आपके पास तीन मेथड हैं जी इसको सॉल्व करने के लिए। बेस्ट मेथड, अगर आप ग्राफिक पे जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, या आप इसमें कंप्लीटिंग स्केल मेथड अप्लाई कर लें, क्वाड्रेटिक लगा लें, मिड टर्म ब्रेक। तो कौन सा जी? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? -b 90 प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा बेटा? 90 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, जो कि 1800 है माइनस के साथ, माइनस भी लिखनी है आपके साथ, ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2a। अब ये आएगा x इज इक्वल टू -90 प्लस माइनस, तो इसका तो आ जाएगा बेटा 8100 माइनस माइनस प्लस 7200। इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करके अंडर रूट लेंगे कितना आता है? 8100 और 7200 को ऐड करके अंडर रूट भी ले लें, कितना जी? पॉइंटों में बताएं आप मुझे, पॉइंट्स में बताएं इसका कितना? 123.6 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा बच्चों यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं जी। अब आप मुझे बताओ कि जब आपने पढ़ा था कि प्लस माइनस आ जाए और अंडर रूट खत्म हो जाए तो हम दो कैटेगरीज बनाते हैं, एक प्लस की और एक माइनस। अब अगर हम इसकी पहले प्लस की वैल्यू बनाते हैं तो प्लस और ये माइनस का, तो डेफिनेटली इसका आंसर पॉजिटिव में आना है। और दूसरी कैटेगरी अगर हम नेगेटिव की बनाते हैं तो ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, तो दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता। अब बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेंथ और विड्थ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाली बात तो हम भूल जाते हैं, हम अपना पॉजिटिव वाला स्टेप ले लेते हैं। ये हमारे पास है x -9, करेंगे कैलकुलेटर 123.6 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर बताएं क्या आता है? 123.6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 52.800 को छोड़ देंगे। 52.8 उस स्ट्रिप की जो उस प्ले ग्राउंड के इर्द गिर्द लगाई गई थी उसकी हमारे पास विड्थ आ गई। बात समझ गए? अब बेटा जो उसने कहा है डायमेंशन, तो आपने जो अब डायमेंशन बनी है इसकी नई लेंथ और विड्थ वो बतानी है। तो चलो बताओ जी न्यू लेंथ यहाँ पर कर लेते हैं। न्यू लेंथ क्या होगी इसकी? न्यू लेंथ तो हमारे पास ये है न्यू लेंथ 30 प्लस x की वैल्यू ये आई है, इसको ऐड कर लें 52.8, ऐड करें कितना आता है? क्या ये वाला 57.3। अब क्लियर? चले बेटा इसको ऐड करें 57.3 में 30 ऐड करें, 57.3 में 30 ऐड करें 87.3। ये न्यू लेंथ है जी उसकी। अब उसने कहा न्यू विड्थ, तो न्यू विड्थ के लिए फार्मूला लिखते हैं। न्यू विड्थ हमारे पास क्या होगी? ये विड्थ थी 60 प्लस x की वैल्यू उसमें भी ऐड कर दें। इसको बेटा ऐड करो कितना आता है? 60 प्लस 57.3 117.3 जी। तो ये डिमेंशन आ गई आफ्टर स्ट्रिप 87.3 लेंथ और 117.3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है और यही पूछा गया था कि स्ट्रिप लगाने के बाद उसकी लेंथ और विड्थ आपने बतानी है। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वाला काम बहुत आसान था, ऐसे ही है, लेकिन ये बनाना जो है
वो मुश्किल था। और वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन जब भी आपने बनाना है उसकी स्टेटमेंट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें और फिर उसको आप लिखते जाएं। क्लियर जी? इसको नोट करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। आंसर क्या है जी? 16.85 बिट है और 46.85 76.85 46. बेटा ये कैलकुलेशन करेक्ट करो ना, ये 90, ये 90, ये 90, 123.6 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2 16.85 को उसकी बिट्स आ गई। अब बेटा 16.85 इसमें ऐड कर लें, 76.85 कितना? 46.85 ये आ गया जी। अब इसमें भी ऐड कर लें वही x 16.85 जी 76.85। अब बताएं जी बुक का आंसर। अब क्लियर? बस उस कैलकुलेशन को आपने जरा कैलकुलेशन वर्क पे आपने जरा गौर रखना है, ठीक है? नोट करें जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन इसका है, इफ अ कार हैज इनिशियल स्पीड। आप फिजिक्स के बड़े जीनियस स्टूडेंट हैं, आपको पता है इस बारे में कि इनिशियल स्पीड जो है वो अगर दी गई है तो इट मींस कि हमारे पास वी आई इज इक्वल टू है 20 मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट है जी एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मींस इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया गया है। और डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम, इट मींस कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टाइम बताना है आपने। कब टाइम बताना है जी? जब टेक्स ट्रेवल 145 मीटर। तो 145 मीटर क्या है जी? कवर डिस्टेंस। 145 कवर डिस्टेंस को आपको पता है किससे ज़ाहिर करते हैं? एस से ज़ाहिर करते हैं। तो ये पूरा इसका डेटा मैंने जो है वो लिख दिया है। अब आपको इसकी हिंट के तौर पर ये इक्वेशन दी जाए या ना दी जाए, फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कवर डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करके हमने टाइम फाइंड करना है। एस की जगह पे बोलो क्या पुट करेंगे? 145। वी आई की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2। टी हमने फाइंड करना है 1/2। ए की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? 20, सॉरी वी आई की जगह पे 20 और ए की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2। ये 20 और ये 2 और ये टी स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 145 20t प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस का दूसरी तरफ ले जाएं तो टी स्क्वायर प्लस 20t और प्लस उधर जाके 145 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके तो इससे टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और इसमें भी आपको पता है कि मिड टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मेथड यूज किया जा सकता है। तो मैं इसके ऊपर अप्लाई करने लगा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। टी है माइनस बी माइनस 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस 4a। ए की वैल्यू 1 है जो यहाँ पर कोफिशिएंट में होती है और सी की वैल्यू माइनस 145 और डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा? 2a जो कि 1 है। तो यहाँ पर लिखते हैं t इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस 400 माइनस 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 प्लस मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 145। कैलकुलेटर से 4 इंटू 145 कितना? 580 और डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को ऐड करके अंडर रूट ले लें 980 का अंडर रूट लें जी 31.302 डिजिट तक लिख लें, 3 डिजिट तक लिख लें जी। क्लियर? ये वैल्यू एंड पे नहीं बतानी कि ये वैल्यू गलत थी जी। कैलकुलेटर आपको मैंने बताया था कि अब आपने खरीद लेना चाहिए। 9th में तो नहीं चले खरीदे आपने, अब आपको कैलकुलेटर ले लेने चाहिए क्योंकि ये पूरी बुक जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ कैलकुलेटर ही आप कर पाएंगे। तो डिवाइडेड बाई आ गया 2। तो 2 कैटेगरीज बनाते हैं जी, -20 माइनस 31.30 ओवर 2। बताओ माइनस की बनाऊं कैटेगरी? एक वैल्यू माइनस की होनी है, प्लस की होनी है, माइनस की क्यों ना बनाओ जी? क्वेश्चन इस किस्म का है
कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम ये तो नहीं कह सकते कि लाहौर हम -2 घंटे में पहुंचे, ये पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इसके लिए आपको पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को कंसिडर करते थे, वो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इस तरह सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हमारे पास होगा t 31.30 और -20 5.650 डिवाइड करने के बाद, सारा कुछ डिवाइड करने के बाद 650 5.650 जो भी है, तो ये हमारे पास इतना टाइम लगेगा बेटा 145 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। आंसर टैली करें जरा जी इसके। चले जी करें बेटा जल्दी से नोट्स।